वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द गाँव का ब्लॉग। कैसे रहा हमारा गाँव का पूरा दिन एंड रात एंड व्हाटएवर। 4 ही दिन का ब्लॉग है लेकिन 2 पार्ट्स में क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट था। सो अभी हम जा रहे हैं मेरे गांव, मतलब मैं बुआ के यहाँ पर हूँ ना, तो अभी मेरे गांव जाके मंदिर में मुझे नारियल चढ़ा के आना है। सो लेट्स गो। तो ये है मंदिर। ऊपर वाले मंदिर में मैं नहीं जा पा रही हूँ और ये वाले मंदिर में भी नहीं जा पा रही हूँ। मैंने बस नारियल बच्चों के हाथ में दे दिया और बच्चे जाकर नारियल चढ़ा के आ गए तीनों। मेरे बदले ये 3 लोग गए थे दर्शन करने के लिए। देखो हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। पुटिया सैंडल्स बराबर से तीचा, आराम से हाँ आराम से। दीदी है खड़ी है। चलो सो अभी वहाँ से हम आ गए बड़ी वाली बुआ के यहाँ पर। तो उनके जो बुआ का जो पूजा होता है वो उसका लास्ट 3rd ईयर है अभी ये। एंड अभी वो पूजा हो रहा है। सो हम लोग सब लोग बैठे, आज ही पूजा था तो हम वहाँ पर आ चुके हैं। अभी आधे से ज़्यादा पूजा हो चुकी है ऑलमोस्ट। अभी यहाँ से फिर वापस अत्या के इधर जाएंगे, फिर वहाँ से इधर आएंगे। सो पूरा पूजा होगा। ये उनका घर है, इस तरफ भी उनका ही घर है, उस तरफ भी उनका ही घर है। उनके 2 घर है सामने सामने। तो अभी पूजा हो रही है और बहुत अच्छा लगता है। हर साल हम लोग ये पूजा में आते हैं। तो आप लोग भी देखिए और प्रे करिए आपके भी हेल्थ एंड वेल्थ के लिए। फिरून फिरून क्षेत्राच्या बाहेर असतो वर असतो नाही इथं 4G नेटवर्क आहे ना, 5G पण जाणार. आवाज़ कम कर लक्ष्य फ़ोन का सो पूजा के दिन जितने घर के लोग होते हैं उनका उपवास रहता है। तो मेरी आत्या, मेरी उनकी दोनों बहू है, उनके बेटे लोग सबका उपवास था। और ये सवासनी है, सवासनी मतलब शादीशुदा औरतें, उनको बिठा के उनको खाना पूजा होने के बाद उनको खाना खिला कर ही वो खा सकते हैं। तो वही हो रहा है, अभी उनको खाना खिला रहे और उनको खाना खिला के फिर बाद में ही वो खाएँगे। सो रात को जो दुर्गा के लोग पूजा कराने आए थे वही लोग पूरा ड्रेसअप होकर उनका प्रोग्राम था रात में लास्ट ईयर के टाइम पे। तो लास्ट ईयर का जो प्रोग्राम था वैसे ही सेम था, तो मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया है। एंड मैं बहुत थक गई थी, मैं लिटरली प्रेगनेंसी की हालत में घूमना फिरना ये सब होता नहीं ज़्यादा। सो इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, एंजॉय।
तो हो गया है नेक्स्ट डे और आज का डे है घूमने फिरने का डे। तो आज हम जा रहे हैं 2 मंदिर, एक है हमारे कुलदेवत नाइकबा और दूसरा मंदिर है मेरे बुआ, छोटी वाली बुआ की कुलदेवी ढानाई देवी। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं और मैं पापा, मेरे चाचा और मेरी छोटी वाली बुआ का छोटा लड़का एंड दोनों बच्चे लक्षु और समर्थ, हम लोग जा रहे हैं। So finally we reached at the temple or I am not allowed to visit inside. हे 70 रुपये होते. पेढे देऊ? पेढे पाहिजे 120 रुपये म्हणून ते 70 पेढे नको. आणि हे नारळ का 30 रुपये ते एक द्या. चलो ये रहे मेरी चाचा जी, छोटे पापा। व्लॉग मेरा ख़राब ना करेंगे। और ये जेंट्स पार्टी चली है। सो यहाँ मैंने वीडियो चालू करके समर्थ के हाथ में दे दिया कि तू अंदर जाएगा तो तू वीडियो ले लेना, तो जाइए आप भी और दर्शन ले लीजिए। और मैं नहीं अंदर जा सकती बिकॉज आई एम ऑलरेडी 7 months प्रेगनेंट, सो आई कांट विजिट। गुलाला गुलाल जेवढं टाका, नारळ बाहेर वाढवा, पुढच्याला करतो बाहेर. होता का जेवतो? गुलाला पुढे असते तुम्ही की आम्हाला लक्ष सो होप आपने दर्शन कर लिए होंगे नाइकबा के। समर्थ ने इतना अच्छा वीडियो निकाला, मैंने भी बाहर आते ही वीडियो देखकर मैंने दर्शन ले लिए। एंड वो हमारे कुलदेव है और अभी हम जा रहे हैं मेरे अत्या के कुलदेवी ढानाई देवी के इधर। और ये पहाड़ का रास्ता अंदर से हम गाँव के जा रहे थे तो इतना अच्छा लग रहा था पता है, और पूरा का पूरा टर्निंग घाट वाला रोड था, बहुत मज़ा आया। और इन्होंने मेरे लिए भी गुलाल लेके आए थे तो मेरे को भी गुलाल लगाया और सबके गुलाल लगा हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ पर भगवान को गुलाल ही चढ़ता है। अगर आप कहीं भी ज्योतिबा जाओ, कहीं पर भी जाओ तो वहाँ पर गुलाल ही मेन होता है। तो सबके गुलाल लगाया हुआ है और सब इतने प्यारे प्यारे लगते हैं इस गुलाल में कि पूछो ही मत। भगवान का हमारा आशीर्वाद है। फाइनली ढानाई देवी पहुँच चुके हैं और अभी फिर से मैं ये कैमरा समर्थ के हाथ में दे देती हूँ ताकि आपको दर्शन मिल जाए। ये मंदिर भी बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पर पूरा परिसर जो है वो बहुत बड़ा है ये मंदिर का। और मंदिर में जो माता जी की मूर्ति है वो इतनी सुंदर है कि आप देख के ही खुश हो जाओगे। और इसका परिसर जो आसपास मस्त आराम से बैठ सकते हैं और बहुत ही अच्छा सुंदर है। और बाहर जहाँ पर मैं खड़ी थी वहाँ पर भी पूरे झाड़ रहे, सब इतना अच्छा छाव था। अब ये लोग अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो स्टे ट्यून और आप भी दर्शन ले लेना और बहुत सारा आशीर्वाद लेना माता जी से।
आरती दे आम्हाला आपला आरती चालू आहे का फिर इन लोगों ने जो थाली लेके गए थे, ओटी का सामान लेके गए थे, वो चढ़ाया और सबने दर्शन लिए और बाहर आए। बाहर का परिसर इतना अच्छा है ना कि पूछो ही मत। मुझे ये मंदिर का बाहर का परिसर बहुत पसंद है, बहुत ही पीसफुल एंड बहुत ही शांतिपूर्वक है। वहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, दर्शन ले सकते हैं। और महाराष्ट्र के मंदिरों की यही मतलब गुड थिंग है कि वहाँ पर बैठने के लिए बहुत सारी जगह रहती है। आराम से बैठो, आराम से दर्शन लो, घाई नहीं होता है आराम से। एंड ऐसे जब पीक आवर्स में नहीं जाते तो आराम से बैठ के दर्शन ले सकते हैं। एंड बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। वीडियो ही देखकर मैं इतनी खुश हो गई थी। और सब यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर भी थे गणपति जी के और सब, तो वो भी समझ ने इतने प्यार से कैप्चर किया मेरे लिए। आई एब्सोल्युटली अडोर दिस किड्स। मतलब मैं जब भी इन लोग को बोलती हूँ मैं नहीं जा पा रही थी, इसलिए इन लोगों ने मस्त से वीडियो मेरे लिए ले लिया और बहुत अच्छे दर्शन रहे। गॉड ब्लेस अस। माता जी हम पे ऐसे ही अपना आशीर्वाद बरसाए रखे, बस इतना ही प्रे करते हैं हम लोग। सो ये पूरा मंदिर का परिसर है और ये वाइट लाइन, वाइट आपको पेंट का लाइन दिख रहा है ना, क्योंकि धूप में पूरा जो ज़मीन होती है वो गर्म हो जाता है, लेकिन ये वाइट पेंट पे आप चलते हो ना तो गर्म नहीं महसूस होता है। तो ये मोस्टली साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में हर मंदिर के यहाँ पर या फिर जहाँ पर चलने का रास्ता था वहाँ पर हमेशा ये रहता ही है, जहाँ पर चल सके। और आसपास मतलब पूरे मंदिर के परिसर में छोटे छोटे भगवान जी है, वहाँ का भी पूरा वीडियो समझ ने आपके लिए लिया है। और आप लोग भी इस मंदिर का दर्शन लेना। और महाराष्ट्र में कभी जाने का मौका मिले कराड़ के तरफ तो ये देवी को ज़रूर विज़िट करना। बहुत ही अच्छा, आपका मन ज़रूर खुश होगा और बहुत ही मतलब दिल को खुशी महसूस होगी। बहुत ही सुंदर माता जी की मूर्ति है और बहुत ही भक्ति से हम लोग यहाँ पर आते हैं हमेशा। और क्योंकि बुआ के कुलदेवी है तो हर साल हम आते ही है। और ये सारा परिसर में जितने भी मंदिर थे इस सब के दर्शन आप ले लीजिए। और बोलते हैं ना ये नहीं तो वो नहीं तो वो, कोई ना कोई भगवान हमारी सुन ही लेता है और भगवान जो भी करता है वो अच्छा ही करता है। तो अब फिर हम आ गए थे खाना खाने शिवराज ढाबा पे, जो बहुत ही फेमस है हमारे यहाँ पर अक्खा मसूर के लिए और बहुत सारी यमी यमी वेज खाने के लिए। सो वेज बहुत सारा हमने वांगी की सब्ज़ी ली थी, अक्खा मसूर लिया था, रोटी एंड राइस। और यहाँ पर देखो दही इन्होंने इतना प्यारा सा दिया था। ओ माय गॉड, बहुत अच्छा लगा मुझे खाकर। और लक्षु को लगा पहले कि वो आइसक्रीम है तो लक्षु टेस्ट करने लगा है। देखो खाना है आपको, एक बार खा के देख। हाँ बताएंगे आपको, ये ले पेपर ले आपको। सो गाइज़ यहाँ ख़त्म होता है मेरे गांव के ब्लॉग की सीरीज़। एंड 2 ही पार्ट, क्योंकि 4 ही दिन में गांव में थी और फिर बाद में हम आ गए थे। और इस बार मम्मी नहीं थी, मतलब मम्मी भी गई थी 2 दिन के लिए, फिर बाद में वो रिटर्न तिरुपति चली गई क्योंकि मेरी मासी एक्सपायर हो गई थी। तो उनका ये था मतलब जो कार्य वगैरह था वो था, तो उसके लिए गए। फिर बाद में मैं ज़्यादा दूर उधर तिरुपति तक ट्रैवल नहीं कर सकती थी तो मैं नहीं गई। और इस हालत में ऐसे फ्यूनरल वगैरह पे नहीं जाते तो आई डिडंट गो। एंड फिर हम सिर्फ यही घूमे फिरे, यही किया और ज़्यादा कुछ किया नहीं हमने इस बार। सो यही था। और गांव में भी मतलब मैं ज़्यादा कहीं जाए नहीं, तो क्योंकि मैं ज़्यादा शाम में अगर घर से बाहर भी निकलती थी तो बोलते नहीं इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना। गांव में तो और ज़्यादा ये रहता है, तो इसीलिए हम गए नहीं। और कार इस बार हम राजी अम्मा का लेके गए थे
बड्डी वाले का, तो क्योंकि उनका क्योंकि मेरे को ट्रैवलिंग के लिए सेफ़ चाहिए था, इसीलिए सो आराम से गए, आराम से आए। 4 दिन के लिए गाँव गए थे, ऐसा लगा भी नहीं कि गाँव गए थे। तो आ गए हम लोग को। अच्छा बेसिक सा था इस बार। और साहब इधर सो रहे हैं, ये साहब इधर बैठे हैं। ये टी शर्ट खा रहा है, शी गंदा, एक नंबर का गंदा है ये। सो ये गाँव का ब्लॉग का सीरीज़ यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। और आगे क्या पता, सिर्फ चौपाटी का ब्लॉग बचा है, और उसके बाद का ब्लॉग है वो है बर्थ ब्लॉग। एक्साइटिंग, मैं भी एक्साइटेड हूँ, लेट्स सी। चलो अभी आगे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसका अवतार ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई साहब ये 1 महीने का हो चुका है, और इससे पहले तक वो बहुत ही मतलब लड़का इतना अच्छा सुधरा हुआ था कि सोता था, उठता था, दूध पी के सोता था। अभी भाई खुद इतना जगता है, कल रात भर उसने मुझे सोने नहीं दिया है, मेरी नींद हराम की है। और सुबह फिर 6:30 बजे लक्ष्य को टिफ़िन तैयार करके उसको स्कूल भेजना पड़ता है, तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। मैं अभी भी सोई थी दोपहर में, लेकिन तब भी वो उठ गया था। फिर उसको दूध वगैरह पिलाया, फिर ऐसे कच्ची नींद में नींद पूरी नहीं होती है, तो आधा अधूरा नींद, तो नींद पूरी नहीं होती है। सो इसीलिए मेरा हालत ऐसा है। सो आप समझ सकते होंगे, न्यू मॉम्स जो होते हैं उन लोग को समझ में आता होगा। सो दैट्स इट गाइस, होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय, पीस आउट।